नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जैसे जैसे भारतीय सेनाओं की ताकत बढ़ती जा रही है, ठीक वैसे वैसे दुश्मनों की सांसें उखड़ने लगी है। जी हां, भारत और इजराइल ने मिलकर एक साझा कार्यक्रम पर काम करने की शुरुआत कर दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की पहली यूनिट को जैसलमेर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया है। यह मिसाइल 70 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। सिस्टम में एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर के साथ इंटरसेप्टर भी लगा है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और इजराइल की IAI ने मिलकर तैयार किया है। इसमें भारत और इजराइल की अन्य डिफेंस कंपनियां भी शामिल हैं। MRSAM को भारत की तीनों सेनाओं और इजराइल डिफेंस फोर्स इस्तेमाल करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, वायुसेना को MRSAM सौंपने के साथ हमने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। ये एयर डिफेंस सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा। मित्रों, यह मिसाइल सिस्टम आज दुनिया भर में उपलब्ध अब तक के स्टेट ऑफ द आर्ट मिसाइल सिस्टम्स में एक है। हमारी एयरफोर्स के लिए तैयार की गई यह सिस्टम DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैं मानता हूं कि एक उत्कृष्ट मिसाल है। रक्षा क्षेत्र में हो रहा यह डेवलपमेंट वास्तव में भारत और इजराइल की घनिष्ठ साझेदारी में एक नई ऊंचाई का प्रतीक भी है। आज से पहले भी इन दोनों देशों के बीच गहरे संबंध रहे हैं, वह चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो या स्पाइस बम्स और बैराक मिसाइल का सहयोग हो या फिर कोविड के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन के लिए दोनों देशों की कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर हो। भारत और इजराइल के बीच एक अहम साझेदारी हमेशा यह कायम रही है। थोड़ा पीछे जाएं तो कारगिल युद्ध और थोड़ा और पीछे जाएं तो 1971 के वार, जिसकी हम आज स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, में भी हमारे इस मित्र का सहयोग और समर्थन बराबर मिला है। आज का यह इवेंट उसी सीरीज में एक नई कड़ी और जोड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। मित्रों, मुझे यह बताया गया है कि यह सिस्टम खराब मौसम में भी 70 किलोमीटर की रेंज तक कई लक्ष्यों को एक साथ भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। अनेक कड़े परीक्षणों में इसकी सफलता इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। विरोधी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, UAVs और इसी तरह की अन्य सिस्टम्स को निपटाने में सक्षम यह मिसाइल सिस्टम हमारी एयर डिफेंस सिस्टम में एक गेम चेंजर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रक्षा मामलों के जानकार की माने तो मिसाइल की फायरिंग यूनिट में कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस्ड लॉन्ग रेंज रडार, मोबाइल पावर सिस्टम, रडार पावर सिस्टम, रिलोडर व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल शामिल है। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने पूरी टीम को बधाई भी दी और कहा कि यह सिस्टम वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगा। वहीं DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने भी MRSAM सिस्टम तैयार करने वाली टीम को बधाई दी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे भारतीय सेना की ताकत बढ़ी है और कैसे दुश्मन डरने लगा है।